आइए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.1 वर्ग 9 का 10 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा एपी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। एक आकृति दी गई है, यानी कि कहने का मतलब कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और एपी लंब और सी क्यू लंब विकर्ण बी डी पर क्रमशः दी गई है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। वही हमने यहाँ पे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ये हमने लिख दिया है। जब समांतर चतुर्भुज होगा तो ए बी यानी कि ये वाला जो भुजा है वह इस भुजा के बराबर होगा, यानी कि ए बी डी सी के बराबर होगा तथा डी ए जो भुजा है वह बी सी के बराबर होगा। ये दिया हुआ है। कोण P जो दिया है यह 90 डिग्री दिया है एवं कोण जो Q है ये भी 90 डिग्री दिया है। तो हमें सीध जो करना है पहला नंबर में, यानी कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांशम कर देना है त्रिभुज सी क्यू और डी को, यानी कि इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हमें सर्वांशम कर देना है, यानी कि बराबर कर देना है। तो बच्चों, जब बराबर करने के लिए यानी कि दो त्रिभुज जब हम बराबर करते हैं तो सबसे पहले 3 नियम लेना अनिवार्य होता है। वह 3 नियम क्या है देखिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यानी कि त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी में हमें ए बी बराबर डी सी दे दिया, यानी कि ए बी जो भुजा है वह डी सी के बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे बताया है। फिर कोण P बराबर कोण Q, यानी कि कोण P और कोण Q यह 90 डिग्री है, इसलिए हमने यहाँ पे कोण P बराबर कोण Q यानी कि प्रत्येक 90 डिग्री का है ये हमने लिखा। तो हमें 2 चीज़ें मिल गई, एक तो भुजा मिल गया, एक कोण मिल गया। एक चीज़ और ढूंढना है, यानी कि त्रिभुज ए बी पी बराबर कोण सी डी क्यू एकांतर कोण से, यानी कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। वो किससे होगा, तो एकांतर कोण से। यानी कि देखिए, एकांतर कोण का मतलब होता है कि ये जेड की तरह, क्या है ये जेड की तरह दिख रहा है ना, तो एकांतर कोण होता है। इसलिए ये भी एक हमें कोण मिल गया। तो त्रिभुज ए पी बी यानी कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम होगा। किससे होगा, तो भुजा कोण भुजा से, ये सर्वांशम नियम से यह त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा। आज जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा तो AP बराबर CQ होगा, यानी कि ये जो AP है लंब वह CQ के बराबर हो जाएगा। तो हमें ये भी प्रूव करना था, हमें दोनों यहाँ पे प्रूव कर लिया। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।